तो अभी तक जिन्होंने मेरी कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है, कैनवा की प्लेलिस्ट ले लेना, उसको स्टार्टिंग से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा, बहुत क्लियरली मैंने बताया है, ठीक है? और आज हम करेंगे कैराउज़ल्स। कैराउज़ल्स सुने होंगे आपने, आप लोग भी कैराउज़ल्स देखते होंगे कि क्या है, क्या नहीं है। तो कैराउज़ल बेसिकली क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे जब हम कैराउज़ल डालते हैं तो हम 5 से 5 टू 10 इमेजेस होती हैं जो हम इसमें क्रिएट करते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, देन वी अपलोड इट अकॉर्डिंगली कि वो सीक्वेंस वाइज़ उसमें जाए, ठीक है? तो हम चलते हैं सबसे पहले क्रिएट पे। तो मैं कैराउज़ल्स के बारे में थोड़ा आज एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज़ कैराउज़ल्स और क्या होते हैं ये। और क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो आपको माइंड में रखनी है। देखो, जब आप कैनवा पे जाते हो ना तो आपको बहुत तरह के कैराउज़ल्स मिलेंगे, ठीक है? अब पहले बेसिकली समझना है कि कैराउज़ल है क्या? तो इंस्टाग्राम पे कैराउज़ल इज़ एक पोस्ट की तरह होता है जिसमें हम अप टू जो है 10 फोटोज़ या वीडियोज़ या उसका कॉम्बिनेशन ऐड करके हम एक सिंगल पोस्ट की तरह उसको फीड करते हैं, ठीक है? उससे एंगेजमेंट भी हमारा बढ़ता है और व्यूअर्स जो है कैराउज़ल्स को बहुत देखते भी हैं कि उसको हम जब मोबाइल में देखते हैं तो हम उसको लेफ्ट टू राइट जो है ऐसे-ऐसे फिंगर से जब करते हैं तो वो स्वाइप करते रहते हैं और यही अगर हम डेस्कटॉप पे करते हैं तो साइड में एक एरो आता है, उससे हम उसको स्वाइप करते हैं। ठीक है? तो कैराउज़ल्स जो है ना एक इफेक्टिव वे है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हो इन अ कुछ कुछ पोर्शन साइज़ में। अगर मैं बोलूँ तो बाइट साइज़ पोर्शन्स टाइप में आप उसको एक चीज़ को आप बता रहे हो। ठीक है? एक तरीके से कंसाइज़ और इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन आप उसको दे रहे हो, ठीक है? जिसमें विजुअल्स भी हैं और टेक्स्ट भी है आपका, कुछ इफ़ेक्ट्स भी आजकल आप लगा सकते हो। शॉर्ट क्लिपिंग वीडियो मतलब जैसे होता है ना जीआईएफ वो भी आप उसमें डाल सकते हो और इससे आपकी जो ऑडियंस है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट यू आर शेयरिंग। क्लियर हुआ कैराउज़ल्स का कि क्या होता है? ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों हमें कैराउज़ल्स शेयर करने चाहिए? देखो ये एक तो इंटरैक्टिव भी है और इससे क्या होता है कि जब कोई भी जो भी कोई मेंबर है, जो भी कोई फॉलोवर है या जो भी नॉन फॉलोवर आपके प्रोफाइल पे आ रहा है और वो कैराउज़ल देख रहा है और वो जितना ज़्यादा उसको स्वाइप कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा आपके प्रोफाइल पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से जैसे रील्स की अगर मैं बात करूँ, तो रील्स में अगर आपके पास कैची हुक है, 3 सेकंड का वो कैची हुक है कि आपने इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बोली है या स्ट्रॉन्ग लाइन वहाँ आपने वॉइस ओवर में दी है या वहाँ लिखी है, तो अगर वो उसका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो वो पूरी रील देखता है, करेक्ट है? तो उसी वे में कैराउज़ल्स भी एक हमारा इंटरैक्टिव फॉर्म वे तरीका है कि जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और इससे क्या है कि यूज़र जो है अपना बहुत थोड़ा-सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करता ही करता है, ठीक है? अब इसके 5 बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ क्या-क्या होता है। पहला है कि स्टोरी टेलिंग कि कैराउज़ल्स के थ्रू हम अपनी एक स्टोरी टेल कर सकते हैं, कि जैसे अगर आप कुछ बता रहे हो कि हाउ टू बेक तो आपने उसके आगे स्टेप्स बता दिए, ठीक है? देन आपने लास्ट में सीटीए दे दिया। तो कैराउज़ल्स में भी सेम रहता है, रील्स में भी ये रहता है कि आपने फर्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है? उसपे एक आपने वो देना है, हुक लाइन देनी है, देन आपने प्रॉब्लम बतानी है, देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताना है फर्दर स्लाइड्स में, देन लास्ट में आपने सीटीए देना है। क्लियर हुआ ये आपका? इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि एंगेजमेंट इंक्रीज़ करता है, जैसे कि मैंने बताया। इस कैराउज़ल से आप मल्टीपल जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ का भी शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? अगर आपका क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो आप क्या कर रहे हो, एक-एक स्लाइड में आप वो बता रहे हो कि ये मेरे पास जेंट्स क्लोथिंग वियर में शर्ट्स हैं, टी-शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, कोट पैंट है, तो आप वो स्लाइड वाइज़ आप वो दिखा सकते हो, देन लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जिससे कि सामने वाला जो यूज़र है, जो आपके प्रोफाइल पे आया कि वो उसको इन्फॉर्मेशन को ले ले। ठीक है? अगर आप जैसे अपना बता रहे हो, कुछ जर्नी शेयर कर रहे हो, तो आप बिफोर एंड आफ्टर का भी उसमें शोकेस कर सकते हो कैराउज़ल में और लास्ट में आप उसमें सीटीए दे सकते हो। ठीक है? अब जैसे कि मैंने बताया कि कैराउज़ल को क्रिएट करने से क्या होता है, देखो एक तो ये आपकी 10x एंगेजमेंट बढ़ाता है। ठीक है? थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, बाकी मैं और चीज़ें भी बताऊँगी कि कैसे इसको आपने क्रिएट करना है। तो पहले आपने इरेसिस्टिबल हुक देना है, मतलब आपने एक बहुत अच्छी-सी हेडलाइन देनी है।
ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपने कराउज़ल को ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर देना है इन्फॉर्मेशन से कि लॉन्ग-लॉन्ग 5-5 10-10 लाइन के पैराग्राफ्स लिख दिए और वो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा पढ़ने में, तो वो मूव ऑन कर देगा टू द नेक्स्ट रील और नेक्स्ट कराउज़ल। ठीक है? तो उसको ओवर क्राउड मत करना किसी भी स्लाइड को, सिंपल एंड क्विक उसके जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्लाइड में उसका जो सॉल्यूशन है, देन सीटीए। इस तरह से आपको मिनिमाइज़ करके रखना है अपने कंटेंट को। ठीक है? उसमें हमेशा यूज़ करना अगर आपका ब्रांड कलर फिक्स है, जैसे मैंने बताया था कि आपका ब्लैक, व्हाइट और येलो आपका अगर आपका ब्रांड कलर है, तो उसमें आप जो है अगर आप एलिमेंट्स डाल रहे हो या कोई इफ़ेक्ट दे रहे हो, अगर आपने उसमें इमेज लगाई है और उसकी आउटलाइन दे रहे हो, तो गिव योर ब्रांड इफ़ेक्ट वहाँ पे, कि वहाँ पे ब्रांड कलर्स आप शो कर रहे हो, ठीक है? और साथ में आप अपना ब्रांड का नेम भी दे रहे हो, जैसे कि मेरा प्रियंका इंस्पायर्स है और मेरा है पिंक एंड व्हाइट, ठीक है? तो मैं वहाँ पे पिंक और व्हाइट में वो चीज़ें मेंशन कर रही हूँ, ठीक है? और हर पेज पे आपने जैसे होता है ना कि एरो लगा दिया या स्वाइप लिखा है या कुछ भी कि वो आगे स्लाइड उसको स्वाइप करता रहे यूज़र, ठीक है? और मेक ईच स्लाइड एज़ अ शेयरेबल, कि इन द सेंस कि वो अगर वो एक स्लाइड को भी कहीं शेयर करना चाह रहा है तो वो ईज़िली वो चीज़ वो कर पाए, ठीक है? तो मैं एक चाहूँगी आपसे, आप अब पेन कॉपी अगर लेके बैठे हो तो थोड़ा-सा लिख लो। अ, मैं कुछ बताना चाह रही थी। अरेंज कर लो पेन और कॉपी। लेके बैठे हैं मैम, बताइए आप। ठीक है, तो हेडिंग लिखो डिकोडिंग द डिज़ाइन प्रोसेस, कि कैसे आपको स्लाइड लिखना है, ठीक है? तो अब इसमें आप 5 कॉलम्स बना लो, ठीक है? सबसे पहले लिखो कवर स्लाइड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। स्क्रीन तो डियर मैंने कैनवा ही खोल मैंने ना प्रेज़ेंटेशन बना रखा है अभी। कैराउज़ल्स ही ऐसे खोल रखे हैं मैंने। आप कॉपी पेन लेके बैठो। मैम पहली हेडिंग क्या थी? मैं इधर इधर बनाती रहती हूँ, रुको 1 सेकंड। डिकोडिंग डिज़ाइन प्रोसेस। मैं इधर ना एक ब्लैंक ले लेती हूँ, रुक जाओ, फिर मैं आपको शायद बता पाऊँ। बट आप लिखते रहो। उम, लिख लिया डिकोडिंग डिज़ाइन प्रोसेस? अब सबसे पहले लिखो कवर यस। स्लाइड। मैम कवर वॉइस स्लाइड ब्रेक हो रहा है। कवर स्लाइड लिखो, कवर स्लाइड जो फर्स्ट स्लाइड होगी आपकी, अब उसके नीचे पॉइंट्स लिखो। कवर कवर स्लाइड। कवर स्लाइड, हाँ, मैं इधर देखती हूँ, ठीक। बनाती हूँ साथ के साथ आपके लिए। ठीक है, जैसे ये मेरा पेज है और इसको मैं कर लेती हूँ व्हाइट। हाँ, कवर स्लाइड के नीचे आप पॉइंट्स में लिखो कैची हुक, मतलब आपकी हेडलाइन। देखो जैसे अभी ये 2 पेजेस बन रहे हैं ना, तो ऐसे आपने 5 कॉलम्स बना लो। ठीक है, मैं टेक्स्ट लिखती हूँ आपको यहाँ पे। कैसी लग रही है? देखो यहाँ पे आपने लिखना है कवर स्लाइड, ठीक है? ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। ऐसे 5 कॉलम्स बना लो। ये फर्स्ट कॉलम है कवर स्लाइड का, ठीक है? नेक्स्ट कॉलम में लिखो आप सेकंड स्लाइड, ठीक है? सिमिलर वे में इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ डुप्लीकेट। ये आपका तीसरा कॉलम है, यहाँ पे लिखो 3rd टू 8th स्लाइड और यहाँ पे लिखो 9th स्लाइड। आजकल तो 10-10, 12-12, 20-20 स्लाइड्स के बन रहे हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ लास्ट में आपका लास्ट पेज। ठीक है, तो आपने ऐसे 5 कॉलम बना लेने हैं और इसको मैं हटा देती हूँ। क्लियर है? मैम सेकंड वन कौन सा बोला मैम? देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ। आपने 5 कॉलम बना लेने हैं एक पेज पे, कवर स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड, देन 3rd टू 8th स्लाइड, देन 9th स्लाइड एंड देन लास्ट पेज। क्लियर है? ओके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कवर स्लाइड के नीचे आपने लिखना है, यहाँ पे इसमें इधर लिखना है
और इसको मैं दे देती हूँ बुलेट्स में। तो आपने क्या लिखना है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले कैची हुक लाइन, कि जब भी आप वो बना रहे हो कैराउज़ल, तो सबसे पहले आपकी आएगी कैची हुक लाइन, देन आएगा आपका मतलब टारगेट पेन पॉइंट्स ऑफ योर आइडियल क्लाइंट्स। ठीक है? आपको अपनी ऑडियंस पता है कि आप किस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? कि वो स्टूडेंट है कि हाउसवाइफ है, तो ये मतलब आइडियल क्लाइंट्स का मतलब यही है कि आप किस पे स्क्रॉल स्टॉपिंग विजुअल मतलब स्क्रॉल स्टॉपिंग विजुअल। म्यूट कर लो गाइस, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट्स आपने लिखने हैं, इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ मैं, और ये यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है इसके नीचे, ठीक है? ये कवर स्लाइड में ही है ना सारे मैम? हाँ, हाँ, देखो मैंने सारा इधर कर दिया है, ठीक है? ये आप दे रहे ठीक हो? ठीक है। हाँ, इसमें से जो नहीं मिल रहा है। तो देखो पहले वाला जो पेज है हमें उसमें कैची हुक लाइन लिखनी है अपने, उसके एक पॉइंट आप दे सकते हो, मतलब आपका वो हुक लाइन में कवर हो गया। और स्क्रॉल स्टॉपिंग विजुअल मतलब आपने कोई स्वाइप का आइकन दे दिया, वहाँ पे बटन दे दिया, या आपने एरोज़ लगा दिए कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करो। सेकंड स्लाइड पे आपने रिपीट करना है हुक, ठीक है? जो आपने फर्स्ट पेज पे दिया है कि क्या हुक है, उसका इंटरेस्ट बिल्ड करना है, बिल्ड इंटरेस्ट एंड एंकरेज। मेरा वॉइस आ रहा है? ये किसी का ऑडियो मैम मुझे आपका तो तो आ आ रहा रहा है, है। साथ में किसी और का भी आ रहा है। अच्छा देखो, सेकंड मतलब स्लाइड किसी में का म्यूट है। हाँ, मैं म्यूट कर देती हूँ अभी सबको, 1 सेकंड होल्ड करो। आप जब तक लिखो सेकंड उसमें रिपीट द हुक, बिल्ड इंटरेस्ट और एनकरेज द स्वाइप, ठीक है? लिख लिया? अब देखो मैंने उसको यहीं से ही कॉपी किया, देन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है? यहाँ पे मैं लेके गई, 3 डॉट्स पे गई एंड जस्ट आई पेस्ट इट, ठीक है? ये आ गया यहाँ पे। अब 3rd टू 8th स्लाइड में क्या करना है? यहाँ पे आपने करनी है स्टोरी टेलिंग। जो भी आपका बताना चाह रहे हो आप, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करोगे। सेवेबल स्लाइड्स मतलब अगर उसको वो उसमें आप नीचे जैसे ना वो होते हैं ना जैसे लाइक, शेयर एंड अ, सेव का बटन, जो हम आइकन्स देते हैं छोटे-छोटे, उस तरह से आपने ये लगाने हैं। वहाँ पे आपने उसको एजुकेट करना है, और या फिर अगर आप अपनी कोई सर्विसेज़ वग़ैरह हैं, तो आप उसको शोकेस करेंगे कि आपकी क्या सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स हैं। तो लिखेंगे आप स्टोरी टेलिंग, सेवेबल स्लाइड्स, एजुकेट और शोकेस योर सर्विसेज़ या डिजिटल प्रोडक्ट्स, या एनी प्रोडक्ट्स मतलब कुछ भी आपका जो भी प्रोडक्ट्स है। तो मैं यहाँ पे अभी डिजिटल प्रोडक्ट ही लिख रही हूँ, ठीक है? ये आपका आएगा 3rd टू 8th स्लाइड में। क्लियर हो गया? लिख पा रहे हो सब? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी मैम। ठीक है, अब 9th जो स्लाइड है, जो लास्ट स्लाइड से पहले है, उसमें आपने रिकैप देना है, समरी देना है और एक की टेक अवे देना है कि उसने क्या सीखा, क्या समझा, मतलब एक कि इस स्लाइड से उसको क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हुई, राइट? तो ये 9th स्लाइड में आपका आएगा, और लास्ट पेज पे आपका क्या आएगा? सीटीए, ठीक है? इधर लिख लो आप सीटीए। मुझे ना ये बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं पूरी इस पे प्रेजेंटेशन बनाने वाली हूँ जल्दी कैनवा पे, देन आई विल शेयर विद यू ऑल। सेंड, ठीक है? आपने वहां देना है सीटीए। अगर आपको कोई रीसेंट पोस्ट है या उसके रिगार्डिंग है कुछ, तो आप उसको वो बताएंगे। देन आपने कुछ ऑफर देना है, आप ऑफर दे सकते हो वहां पे, ठीक है? लास्ट वाले में आप अपने ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो।
ठीक है? आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि आप कौन हो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? या आप वहाँ पे आस्क फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हो कि लाइक, शेयर, लाइक एंड सेव दिस, या आप बोल सकते हो, ये सारे नहीं करने हैं, एक टाइम पे एक करना है, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कमेंट फॉर फ्री वैल्यूएबल, कहाँ गया मेरा ये? 1 सेकंड, इसको मैं एक्सपैंड करती हूँ थोड़ा-सा। कमेंट फॉर फ्री वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल रिसोर्सेज़ और कंटेंट, ठीक है? तो लास्ट पेज पे आपका क्या जाएगा? सीटीए जाएगा। आप कुछ रेफर करना चाह रहे हो कि प्रीवियस पोस्ट में भी आप देख सकते हो, या कोई ऑफर आप वहाँ पे दे रहे हो, अपना कोई प्रमोट कर रहे हो ऑफर, या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि आप सेव कर लो, एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हो कि आप अपने फ्रेंड के साथ इसको सेव कर शेयर कर सकते हो, या कमेंट के लिए भी बोल सकते हो। सारा एक में नहीं घुसाना है, अलग-अलग में घुसाना है। प्रमोट ऑफर, ठीक है? क्लियर हुआ कि किस तरह से है, कि क्या डिकोडिंग डिज़ाइन प्रोसेस है इनका? हाँ, 1 सेकंड मैं इसकी हाँ जी हेडिंग, मैम। ठीक है? अब कुछ 5 पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको रिमेंबर करने हैं कि जब आप एक क्राउज़ल बना रहे हो, ठीक है? डिकोडिंग, इसका हेडिंग है डिकोडिंग डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है? इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड और अंडरलाइन, कैप्स लॉक, ठीक है? अब देखो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या हैं कि आपने जब भी कोई डिज़ाइन करना है, तो पहले आपने फ़ोकस करना है कि उसकी डिज़ाइन एजेस और अलाइनमेंट कैसे रखनी है, क्या है, ठीक है? और ये नहीं है कि पूरा कराउज़ल को भर दिया है, नहीं, उसमें कुछ स्पेस रखना है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस इन द ये मतलब नहीं है कि व्हाइट कलर का स्पेस, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा होगा ना व्हाइट स्पेस में क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो आपका कंटेंट दिखे कि प्रॉपर हेडिंग क्या है, उसकी सब हेडिंग क्या है, या उसका बॉडी टेक्स्ट क्या है। इट शुड बी ब्रीथेबल, कि प्रॉपरली वो चीज़ें अलाइन्ड हैं, वो दिख रही हैं। ठीक है? तीसरी चीज़, आपने 3 से ज़्यादा कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना है। ये पॉइंट्स लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमेंबर इनको भी लिख लो, कि फोकस ऑन डिज़ाइन, एजेस एंड अलाइनमेंट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है फोकस ऑन, डिज़ाइन, ये भी मैं लिख देती हूँ। पहला फिर से हाँ, मैं लिख भी रही हूँ, मैं बता भी देती हूँ। ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या रिमेंबर करने हैं, 1 सेकंड मैं टेक्स्ट ले लूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो मैं बताती हूँ क्या-क्या पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है जब भी आप एक कैराउज़ल जब बनाओगे। इसकी भी मैं बुलेट्स ले लेती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा आता है फोकस ऑन डिज़ाइन, एजेस, कि बाहर ना निकल रहा हो। ये मैं सब सिखाऊँगी कैसे है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, ठीक है? आज नहीं तो मैं कल सिखा दूँगी इसका। फोकस ऑन डिज़ाइन, एजेस एंड अलाइनमेंट। आज आज मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, कल आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हाँ, करना हाँ, सिखाएँगे ना? हाँ। लेट द डिज़ाइन ब्रीथ व्हाइट स्पेस, कि ये नहीं है कि आपने पूरा उस कैराउज़ल को भर दिया, ऐसे नहीं करना है। कीप इट सिंपल एंड सोबर, ठीक है? डू नॉट यूज़ मोर देन 2 टू 3 फ़ॉन्ट्स, ठीक है? देखो अगर आप अपना ब्रांड, जिन्होंने प्रो ले रखा है बाहर से या अपना ले रखा है, तो उनके में ब्रांड किट का ऑप्शन हो सकता है कि आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे जो ब्रांड्स के ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ पे एक ब्रांड कलर और उसके साथ जो फ़ॉन्ट है, वो एक फिक्स कर लो, जिससे कि वो आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी। एल्स अगर आपको उसमें से ब्रांड कॉम्बिनेशंस नहीं पसंद है, लेकिन आपको सिर्फ़ फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन एक फिक्स कर लो और ब्रांड कलर्स अपने यूज़ कर लो। ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट आता है कि कीप हाँ जी। ब्रांडिंग ऑन एवरी पेजेस, कि मतलब
आपका जैसे आपने अपने छोटे से कॉर्नर पे अपनी प्रोफाइल पिक लगा दी, साथ में अपना नाम लिख दिया, जैसे कि नेहा ने अपनी स्मॉल फ्रेम से अपनी इमेज लगा दी, साथ में लिख दिया नेहा शर्मा, नीचे अपना लिख दिया सोशल मीडिया मैनेजर और नीचे बिल्कुल एंड में उसने अपना लिख दिया जो भी नेहा शर्मा का प्रोफाइल नेम है, जैसे कि अ अ, स्किल अप विद नेहा, ठीक है? जैसे उसने ये अपना वो लगा दिया, जैसे मेरा है प्रियंका इंस्पायर्स तो मैंने प्रियंका इंस्पायर्स लिख दिया, ऊपर अपनी इमेज लगा दी, साथ में लिख दिया प्रियंका, नीचे लिख दिया रीस्टार्ट करियर मेंटर। क्लियर है? तो दिस इज़ कॉल्ड द ब्रांडिंग। तो ये हमें हर एक पेज पे देनी है। अवॉइड यूजिंग मल्टीपल सीटीए, जैसा कि मैंने बताया, अभी मैंने आपको इतने सारे सीटीए के एग्जांपल्स दिए। तो आपने सारे एक में यूज़ नहीं करना है, एक टाइम पे एक ही यूज़ करना है। आइदर टू डू द एंगेजमेंट, या आप उनको सेव करने के लिए बोल रहे हो, या आप उनको कमेंट करने के लिए बोल रहे हो, या आप उनको शेयर करने के लिए बोल रहे हो, या आप अपना कोई ऑफर या अपने बारे में कुछ बता रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट है प्रूफ रीड इज़ अ मस्ट, कि अगर आपका वो बन गया है, तो आप पहले खुद से भी देख लो कि वो प्रॉपर्ली ठीक है, कि वो अ, वहाँ पे डालने लायक है या नहीं और वो ब्रीदेबल है या नहीं। तो एक बारी प्रूफ रीड इज़ अ मस्ट। क्लियर है? ये 5-6 पॉइंट्स हैं, जो आपने याद रखने हैं। मैम ये प्रूफ रीड कैसे करते हैं? प्रूफ रीड इज़ द मस्ट, कि आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, क्रिएट किया है, कि वो सही लग रहा है, खुद से भी एक बार एनालाइज़ करो उसको बिफोर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है? मैम मैं तो कुछ बनाती हूँ, मुझे ठीक लगता है, पोस्ट करने के बाद लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है, दोबारा करना चाहिए। हमेशा ये होता है। हाँ, तो उसको एक बारी देख लो अच्छे से, कि मतलब पता है क्या? देखो, कंटेंट आप जो बना रहे हो, मतलब आप डाल रहे हो या जो भी आप स्लाइड्स बना रहे हो या रील बना रहे हो, स्टोरी, पहले उसको खुद से एनालाइज़ करो एज़ अ थर्ड पर्सन, कि अगर मेरे सामने ये रील आएगी, तो क्या मैं इसको देखूँगी? ठीक है? कि क्या ये पोस्ट अगर ठीक है मैं मैम। किसी मेरा ये जो पोस्ट है, अगर मेरे सामने ऐसे पोस्ट आएगा, क्या मैं इसको देखूँगी? क्या मैं इसको पूरा रीड करूँगी? क्या मैं पूरी रील देखूँगी? इस तरह से एनालाइज़ करोगे ना, तो अपने आप थोड़ा-सा पता चल जाएगा। और देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से ही धीरे-धीरे सब आएगा, ठीक है? तो मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैं भी इतनी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, धीरे-धीरे कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो हम भी जो है बेटर होते जा रहे हैं। पहले दिन से तो बेटर हो ही रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक हाँ और जी। इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, ये भी लिख लो, कि कैराउज़ल्स के क्या अ, फॉर्मेट्स रहते हैं, या कैराउज़ल के जो क्या साइज़ेज़ रहते हैं, ठीक है? 2 तरह के कैराउज़ल्स होते हैं हमारे पास। अभी मैं हटा देती हूँ सारा। किसी को पता है कौन-कौन से साइज़ के होते हैं? नो मैम। नहीं मैम। एनीवन? आप जब पोस्ट करते होगे, तो वहाँ पे भी एक अगर आप वहाँ ध्यान देते होगे, इसमें मैं देखती हूँ अगर एलिमेंट्स में आता है तो। जब आप पोस्ट कर रहे होते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे एक छोटा-सा एक बॉक्स के जैसे साइड्स बनी हुई होती हैं। देखा है किसी ने? मैं बताती हूँ कैसे मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी मैम, देखा है, देखा है। थोड़ा-सा लैंडस्केप 3 आते हैं उसमें तो। 2 ही आते हैं डियर। नीचे एक बना होता है स्क्वायर टाइप का, मतलब देखो, आप कह लो एल। जैसे ये है ना, इसको मैं क्रॉप करती हूँ। क्रॉप इन द सेंस, इसको डुप्लीकेट करती हूँ और इसको रोटेट करती हूँ। देखो, जब आप ना इंस्टाग्राम पे कुछ डालते हो ना, तो वहाँ पे ना ऐसे करके कुछ वो डिज़ाइन आता है। ये जो रेड-रेड का दिख रहा है, ये हाँ जी, मैंने तो देखा। कॉमा मत लेना मेरा, ठीक है? ये ऐसे करके ना कुछ आता है। इधर कर देती हूँ मैं इसको, ये बीच में लाइन आ रही है। तो ये ऐसे करके आता है, इसका ना मीनिंग होता है। मीनिंग ये होता है कि आपने जो पोस्ट या जो कैराउज़ल है, आपने किस फॉर्मेट में डालना है। ऑल्दो आपने बनाया किसी भी फॉर्मेट में है वो, लेकिन वो किस फॉर्मेट में डालना है। और कई बारी अगर आप अपलोड कर देते हो ना, तो आप देखते होगे कि ऊपर का गायब ही हो गया, या साइड का नहीं दिख रहा, ठीक है? तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने की उसमें। मैं बताती हूँ अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि
हेडिंग है इसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट साइज रेशो ऑफ कैराउजल। किसी को पता है? एनीवन? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट साइज रेशो ऑफ कैराउजल। तो मैं बता देती हूँ क्या होता है ये। एक होता है आपका स्क्वायर पोस्ट। स्क्वायर पोस्ट इसका साइज होता है 1080 बाय 1080। ठीक है। एक आपका होता है पोर्ट्रेट और इसका साइज होता है आपका 1080 बाय 1350। इसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये लिख लो, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि क्या चीज है। ठीक है, कि दो तरह के आप कैराउजल्स बना सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ पोर्ट्रेट। अगर आप पोर्ट्रेट भी बनाते हो 180 बाय 1350 का, तो लेकिन जब आपका ग्रिड जो होता है ना, वो उसमें स्क्वायर साइज ही दिखाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट मेरा? अब कैराउजल्स जो है आप तीन तरह के से बना सकते हो, मतलब सिंगल पोस्ट कैराउजल। एक है आपका वन इन अ गो में आपने 2 पेजेस बना दिए एक ही बारी में, और एक बारी में आपने 3 पेजेस इकट्ठे बना दिए कैराउजल के। ठीक है, और यही आप मैक्सिमम एक बारी में 7 पेजेस भी आप इकट्ठे कैराउजल्स के बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है, तो हम मिनिमम 3 तक का करेंगे। ठीक है, फोन में तो 3 भी डिफिकल्ट है, मैंने ट्राई किया था, बट अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो जो जने, तो वो 3 वाला भी ट्राई कर सकते हैं। वो मैं उनको साइज रेशियो बता दूंगी क्या रहता है और कैसे उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, ये जो पेज खुला हुआ है ना, ये मेरा कैराउजल का ही खुला हुआ है। ठीक है, इस एक कैराउजल पे, इस एक शीट पे मैंने 2 पेजेस बनाए हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट कमिंग सेशन में करेंगे कि सिंगल पोस्ट कैराउजल क्या होता है, 2 पेजेस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, और अप टू 3 पेजेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। कुछ समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया जाना या नहीं? बताओ, बोलते ही नहीं हो, मैम बोलो। इंटरेस्टिंग बहुत लगा, आपकी क्लास खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कभी प्रैक्टिकल हो जाए। मैं थोड़ा सा मैम लग तो रहा है इंटरेस्टिंग, जो इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो फिर एग्जाम में पता ऑब्वियसली चलेगा। इम्प्लीमेंट करने पे ही मजा आता है। हाँ जी, हाँ वही, मैं तो दूसरे फोन से साथ-साथ इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। हाँ, अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट करो। देखो, अभी आपने क्या करना है, देखो मैंने कैराउज़ल के बारे में आपको बहुत थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से बता दी, क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है? तो अभी देखो, अभी जिन लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया है इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, तो वो अभी छोड़ दो। अभी जो है कैनवा पे आप लोग अपना एक ब्रांड कलर फिक्स कर लो, ठीक है? विद मल्टीपल ऑफ 2, जैसे ब्लैक व्हाइट के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा-सा ले लो। नेक्स्ट आप अपना ब्रांड कलर, ब्रांड किट जो भी है, आप अपना उसको कलर चूज़ करने के साथ फ़ॉन्ट भी चूज़ कर लो। देखो जैसे आपका ये होता है ना, कोई भी आप टेम्पलेट इसका खोलते हो, किसी भी चीज़ में, रील में या आप उसमें खोल रहे हो कैराउज़ल में या पोस्ट में, तो देखो अब जैसे ये कैराउज़ल मैंने खोला है, आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप 10 मिनट के लिए ना इसी लिंक से आ जाना दोबारा से। ठीक है गाइस? जितने भी मेंबर्स हैं आ जाना। हाँ जी, देखो हाँ। अब ये जैसे कैराउज़ल है, तो ऊपर देखो इसने क्या दिया है, अपना ब्रांडिंग दिया है, देन इसने एक हुक लाइन दे दी है, ठीक है? हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड व्हेन प्रोग्रेस फील्स स्लो, कि भई हमें कैसे अपने आप को मोटिवेट, इंस्पायर्ड करके रखना है जब हम अपने आप को लो फील करते हैं कि हमारी कंसिस्टेंट हाँ, तो मैंने ये कैराउज़ल खोला था। देखो जैसे अभी हम सिंपल कैराउज़ल की जो हम बात करी अभी तक उसके बारे में देख रहे हैं। कि पहले उसने अपनी ब्रांडिंग दी, उसने देन हुक लाइन दिया, एक उसने छोटा-सा एक बता दिया कि क्या है, एंड देन अपने वेबसाइट का नाम दे दिया और साथ में इसने क्या दे दिया, स्क्रॉलिंग का वो दे दिया कि आप स्लाइड करो।
ठीक है? जब आप इसको इंस्टाग्राम पे अगर ये डलेगा तो आप फिंगर से इसको कर लोगे। अब इसने बोला कि प्रोग्रेस इज़न्ट लीनियर, ठीक है? ऑब्वियस है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो उस तरह से उसने उसको एक्सप्लेन किया और ये देखो हर पेज पे उसने अपनी ब्रांडिंग दी है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फोकस ऑन द प्रोसेस कि क्यों आपने, अगर आप इस फील्ड में आए हो, ये चीज़ें काम करने आए हो, तो क्यों आए हो? सेम कि उसने पेज नंबर भी दे रहा है, देन वो अपनी ब्रांडिंग भी साथ के साथ करे जा रहा है। एक्नॉलेज योर ग्रोथ, जो भी स्मॉल स्मॉल आपने अचीवमेंट्स लिए उनको एक्नॉलेज करो, ग्रैटिट्यूड करो, स्लो प्रोग्रेस इज द स्टिल प्रोग्रेस। हर पेज में वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है और ब्रांड कलर को भी मेंटेन कर रहा है। अगर इसका ये ब्रांड कलर है देखो, तो इसने शुरू में क्या किया था, देखो पहले इसका जो ये बॉक्स था अंदर इनर वाला, पहले वो लेफ्ट साइड में था और बाकी तरफ से इसने अलाइनमेंट छोड़ा हुआ है। देन इसने राइट में कर दिया, देन इसने इसको लेफ्ट में कर दिया, देन फिर इसने बिल्कुल बीचों-बीच कर दिया, ऊपर से छोड़ दिया एंड देन इसने लास्ट में ऐसे कर दिया। ठीक है? तो इसने लास्ट में बोला स्लो प्रोग्रेस स्टिल प्रोग्रेस, स्टे इन पाई, योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू मे बी क्लोजर देन यू थिंक। ठीक है? अब इसने लास्ट में कि ये बोल दिया सिंपल कि स्टे इंस्पायर्ड। इसने ऐसा कुछ प्रॉपर सीटीए या वो सब नहीं दिया। तो अब मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप स्टाइल्स पे जाते हो, जो मैं कलर्स और कॉम्बिनेशन और ब्रांड कलर्स की बात कर रही थी। तो कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि देखो आपके पास यहाँ पे है कलर कॉम्बिनेशन विद फॉन्ट। तो इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कि ये मेरे को बना लेना चाहिए, इसमें कलर्स अच्छे हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है? जैसे एंटोन वाला है, ठीक है? ये आपने कॉम्बिनेशन ट्राई किया। अब इसमें क्या है कि आपने इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस जब करोगे ना, ये सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। विद जो इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें मल्टीपल कलर्स हैं। कौन-सा वाला लिया था मैंने? एंटोन ही लिया था ना शायद? हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। 5 टू 7 आपको यहाँ पे ये हर उसमें मिल जाएँगे। जौन-सा आपको अच्छा लग रहा है आप उसको अप्लाई कर दो। ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ कलर पैलेट समझ में आ रहा है तो आप कलर पैलेट चूज़ कर लो कि इसमें मेरे कलर पैलेट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? जैसे ब्लू के साथ येलो जा रहा है, तो अब आप देखोगे ना इसने सारे पेजेस पे चेंज कर दिया है ये। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है जो मैं यस कहना मैम। चाह रही हूँ? हाँ जी मैम। हाँ। हाँ जी। नेक्स्ट है कि अगर आपको कलर पैलेट नहीं समझ आ रहा, कलर आपको अपना लेना है लेकिन फ़ॉन्ट सेट आपको पसंद है, कि मेरे को ना ये फ़ॉन्ट लेना है, तो आप वो वाला फ़ॉन्ट ले लो। ठीक है? जैसे मैंने इसमें चेंज कर हुँ। दिया, अप्लाई टू ऑल पेजेस मैंने कार्डो, डाइडेक्ट, गॉथिक एंड सेम ये वाला सब पे देखो इसका टेक्स्ट का वो चेंज हो गया। तो कैनवा ना बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना एक स्मार्टर वे है कि आपके पास जो टेम्पलेट है आप उससे कितना उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके साथ कितनी छेड़ा-छाड़ी कर रहे हो। बेसिकली कैनवा इज़ फॉर दैट। लेकिन अगर आप स्क्रैच से कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैनवा बेसिकली आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं कि आप उसमें कलर इफेक्ट अपना उसमें जो कंटेंट है वो डालो और टेक्स्ट के साथ खेलो। ठीक है? फ़ॉन्ट के साथ आप खेलो। तो ये जो है ये मैं इसलिए बता रही हूँ स्टाइल वाला पार्ट जिससे कि आपका इससे क्या होगा कि आपका एक वो बैठ जाएगा कि मेरे को पर्टिकुलर इसी कलर में बनाना है और यही फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है? तो आप जब स्टाइल्स में देखोगे ना आप इसको एक्सप्लोर करो क्योंकि देखो ब्रांड किट अभी वो तो मिल नहीं रहा हमें, प्रो वर्ज़न में है वो सबके लिए भी। तो इट्स बेटर कि आप इसमें से फ़ॉन्ट सेट चूज़ करके रख लो जो आपको अच्छा लग रहा है। बहुत सारे हैं इसमें और एक कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करके रख लो। क्लियर है? एल्स कलर आप कोई भी ले हाँ सकते जी हो। मैम। कलर कोई भी इन द सेंस कोई भी लेने का मतलब ये है कि कोई भी कलर आप खुद से उसके कोड लिख के रख लो। जैसे हमें कलर कोड पता चल जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे जब आप कलर्स पे जाओगे, ठीक है? तो जैसे ये कलर है इसका, जैसे मुझे ये ब्लू पसंद है, तो मेरा कोड हो गया 4D64B इसको एक पेपर पे लिख के रख लो। और ब्लैक और व्हाइट के लिए लेना तो देखो व्हाइट के लिए तो FFFFF है, ठीक है? उसके लिए तो कुछ याद ही नहीं करना, FFFFF लिख लो और ब्लैक के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल डाउन में आओगे तो 00000 है। ठीक है? 6 टाइम्स 0 फॉर ब्लैक, 6 टाइम F फॉर व्हाइट। ठीक है? उसके साथ आपने अगर येलो का कॉम्बिनेशन देना है तो वो आप वो देख लो कौन-सा देना है। इसमें बहुत सारे येलोज़ मिल जाएँगे आपको। टील है, ग्रीन है, ब्लू है मतलब वैराइटीज़ ऑफ कलर है। ठीक है? ये वाला क्लियर हो गया।
कैराउज़ल में अब जैसे कि मैंने दिखाया कि ये पोर्ट्रेट साइज़ का है और ठीक है? तो ये क्या है, वन सिंगल पोस्ट है। सिंगल पोस्ट की कैसे सिंगल पोस्ट को हमने क्रिएट करा है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम कल प्रैक्टिकल करेंगे कि व्हाट इज़ सिंगल पोस्ट, व्हाट इज़ 2 पेजेस पोस्ट, व्हाट इज़ 3 पेजेस। ठीक है गाइस? क्लियर है? थोड़ा-सा वर्किंग करके आना कैराउज़ल पे, फिर कल मैं प्रैक्टिकल आपको ओके बताऊँगी। मैम। हाँ जी मैम। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, मैम एक हैव अ बार ग्रेट डे। हाँ जी, थैंक यू मैम। बताओ। पूछो। बाय-बाय मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे ना ब्राउज़र जो आप बता रहे हो इसे एक बार थोड़ा-सा आप समझा देंगे कि क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है? मुझे इम्प्लीमेंट करना तो आ रहा है जो आपने अभी समझाया, क्योंकि मैंने पहली क्लास दी नहीं होगी ना, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ कैराउज़ल पाएगी। की आज फर्स्ट ही क्लास है डियर, मैंने पूरा इससे पहले बताया है सारा। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। वो मैंने क्लास दी नहीं ना इसलिए। हाँ। मतलब कौन-सी वाली थर्सडे की क्लास बता रहे हो आप? नहीं डियर, आज ही लिए कैराउज़ल की, अभी इस वाले मतलब 11 ओ क्लॉक से स्टार्ट था ना मेरा सेशन, तो 11:30 तक मैंने वो सारा समझाया ही है, तो आप उसको देख लेना और फिर कल हम ना प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। मैं कल एक बार और रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है? ठीक है, प्रैक्टिकल हाँ, में ये 10 मिनट के लिए मैंने ओके। बुलाया था अभी। ठीक है? मेरा 11 टू 11:30 का हाँ, सेशन ठीक है। रहता है। चलो देन, ओके देन एवरीवन, बाय बाय, ओके टेक मैम। केयर, हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर मैम, गुड डे। बाय यू बाय। टू मैम।